गुजरात का लोथल हड़प्पा संस्कृति के वक्त से ही एक मानव निर्मित पोर्ट की वजह से चर्चाओं में था। गुजरते वक्त के साथ लोथल है वो गुमनाम हो गया, लेकिन अब राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर यानी नेशनल मरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स के पीछे क्या कुछ मकसद है, कैसे यहाँ पर सेना के तीनों विंग के जो विमान हैं, संसाधन है वो यहाँ पर रखे जाएंगे और क्या कुछ योजना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त राठौड़ साहब मौजूद है। राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस रूप में ये यहाँ पर रखे गए हैं? आईएनएस निशंक को देख रहे हैं और चॉपर है उसको भी देख रहे हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट? सर ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ब्लू आइट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड या सिग्निफिकेंस है, इस प्रोजेक्ट से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूर पे लोथल का आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो आज से 5-4 वर्ष पहले हड़प्पन संस्कृति द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला बंदरगाह था। चूँकि पहला बंदरगाह बनाया गया था, उसकी वजह से उस ब्रांड को और उस सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसा आपने कहा कि ये आईएनएस निशांक है, हेलीकॉप्टर है, ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी द्वारा रखे हुए आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पे ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये कम से कम 375 एकड़ में निर्मित हो रहा है। और यहाँ पे हम इंडियन मैरीटाइम की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो 5,000 वर्षों से हमारा जो भारतीय मैरीटाइम का धरोहर है, उसको दिखाया जाएगा, जो 14 गैलरीज में हम दिखाएंगे। उन 14 गैलरी में से भारतीय नौसेना की जो गैलरी है वो भारत की सबसे बड़ी ग्रैंड गैलरी है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कब से शुरू हुआ, इसकी लागत क्या है और कब तक पूरा होगा? ये प्रोजेक्ट लगभग 2022 में शुरू हुआ है और इसकी लागत लगभग 4,500 करोड़ है। अनुमान ऐसा है कि यह प्रोजेक्ट लगभग 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पूरा 2028 तक ये पूरा होगा, तब यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो किस रूप में इसको देखेंगे? यहाँ आने के लिए क्या संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, कैसे इसको लोग यहाँ तक पहुँचे और क्या देख पाएंगे? जब 2028 में, जैसा आपने कहा, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, बनने के बाद में तीनों तरफ यानी कि रेल यानी कि वायु प्लस जो सड़क मार्ग है, उन सब पे काम चल रहा है। आज की तारीख में इस प्रोजेक्ट में पहुंचने के लिए कम से कम अहमदाबाद जो यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा लगता है। परंतु धोलेरा एक्सप्रेस वे से इसकी कनेक्टिविटी की है। बाकी की जो सड़कें हैं उनको 4 लेन और 6 लेन किया गया है। तो आगे समय में जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, तब अहमदाबाद से ये प्रोजेक्ट कम से कम 1 से सवा घंटे में पहुंचा जा सकता है। आज की डेट में अहमदाबाद जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद का, जो यहाँ से 85 किलोमीटर है। आगे जाके धोलेरा का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 32 किलोमीटर है, वो भी नज़दीक हो जाएगा। 2028 के बाद में जब लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों यहाँ मिलेगी, काफ़ी सारे अट्रैक्शंस मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट इतना भव्य और इतना विशालतम है कि कम से कम उसको देखने के लिए किसी भी विजिटर को न्यूनतम कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए रिजॉर्ट्स, उनके लिए होटल्स, उनके लिए टेंट सिटीज़ वगैरह सब कुछ बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम के थीम पे बन रही है जी। और हड़प्पा संस्कृति उस वक्त के दौर की नावें हैं, वो भी आप चला रहे हैं जी। थॉट ऐसा है कि जब यहाँ पे आप अपनी गाड़ी में आएंगे, उसके बाद में आप अपनी गाड़ी, आप जिस भी व्हीकल्स हैं आप उसको रख देंगे। उसके बाद पूरे परिसर में आप या इलेक्ट्रिक कार में घूम सकते हैं या फिर बोटिंग कर सकते हैं। कोशिश ये है कि जो भी बोट्स यूज़ की जाएगी, उन बोटों का जो डिज़ाइन है वो हड़प्पन संस्कृति के समय में जिस प्रकार की बोटें थी उसके लुक एंड फील जैसा बना, ताकि जो लोग घूम रहे हैं उनको एक फीलिंग आए कि वो हड़प्पन संस्कृति के समय में घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पंजाब केसरी के साथ में। तो ये जो लोथल का इलाका है, पुराने दौर में जिस रूप में जाना जाता था, आज के दौर में नई विकास की परिस्थितियां और नए संसाधनों के साथ में एक बार फिर से उसको विश्व के फलक पर लाने की कोशिश की जा रही है। 2028 में जब ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये यहाँ का नज़ारा देखते ही बनेगा, ऐसी तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं। विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, लोथल, गुजरात।